दोस्तों, सियासी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जिया और आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक सियासी ड्रामे का हिस्सा नहीं है, बल्कि उस पुरानी खबर का ताजा चैप्टर है जिसमें मुसलमानों के हक, उनकी हिस्सेदारी और उनके वोटों का खेला जाता रहा। तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम के गठबंधन का हाथ ठुकराकर वही रास्ता चुना है जो कभी उनके पिता लालू यादव ने 2005 में चुना था, जब मुस्लिम मुख्यमंत्री का प्रस्ताव सामने था मगर ठुकरा दिया गया। और आज ओवैसी साहब ने तेजस्वी का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। यानी कहानी वही है, किरदार बदल गए हैं। बिहार की सियासत में एक बार फिर समाजवाद की पोल खुली है। वोट की बात आते ही ये लोग मुसलमानों से मोहब्बत जताते हैं, लेकिन जब हक और हिस्सेदारी की बात आती है तो इनका चेहरा बदल जाता है। आइए आज की ये ताजी खबर पूरी डिटेल में आपको बताते हैं, बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, 2005 में बिहार की सियासत एक बड़े मोड़ पर थी। लालू यादव के सामने प्रस्ताव आया था कि एक मुस्लिम चेहरा यानी एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया जाए, मगर लालू यादव ने साफ मना कर दिया। उस समय रामविलास पासवान ने खुलकर कहा था कि लालू यादव मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के तौर पर करते हैं, यानी मोहब्बत सिर्फ चुनाव तक, उसके बाद दरवाजे बंद। आज वही मंजर एक बार फिर सामने आया है। तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम के गठबंधन का प्रस्ताव ठुकरा दिया। वजह क्या? वजह वही पुरानी, वोट चाहिए लेकिन बराबरी की हिस्सेदारी नहीं चाहिए। एआईएमआईएम चाहती थी कि मुस्लिम समाज को सत्ता में असली प्रतिनिधित्व मिले, मगर तेजस्वी ने रास्ता अलग चुना। असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा ये लोग मुसलमानों के साथ सिर्फ फोटो खिंचवाना जानते हैं, इफ्तार पार्टी करना जानते हैं, मगर हक देने की बारी आए तो सबकी आंखें मूंद जाती है। ओवैसी साहब ने तेजस्वी का नकाब नोचकर जनता के सामने उनकी असलियत रख दी। यही सबसे बड़ी बात यह है कि ओवैसी साहब ने वही काम किए जो 2005 में रामविलास पासवान ने लालू के खिलाफ किया था। ये जो लोग खुद को समाजवादी कहते हैं, इनके समाजवाद की हकीकत सिर्फ वोट तक सीमित है। जब चुनाव आता है तो ये भाईचारा, सामाजिक न्याय, सबका साथ जैसी बातें करते हैं, लेकिन जब बात आती है हक और हिस्सेदारी देने की तो ये खामोश हो जाते हैं। आज बिहार के मुसलमान सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा हिस्सा कब तक छीना जाएगा। बिहार की आवाम अब ज्यादा समझदार हो चुकी है। उन्हें ये याद है कि लालू ने क्या किया था। अब वे देख रहे हैं कि तेजस्वी भी वही कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या मुसलमान अब भी इस राजनीति का शिकार बनते रहेंगे या फिर ओवैसी जैसी आवाजों को सुनेंगे? सोचिए दोस्तों, ये कितना बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव ने वही गलती दोहराई है जो कभी लालू यादव ने की थी? क्या वैसी सही कह रहे हैं कि इन समाजवादियों की राजनीति सिर्फ वोट लेने तक सीमित है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी सियासी सच्चाइयां हर किसी तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हां, सियासी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां मिलती है आपको सबसे बड़ी और सबसे सटीक सियासी खबरें। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे गर्मा गर्म खबर। तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम का हाथ ठुकराकर वही रास्ता चुना जो कभी उनके पिता लालू यादव ने चुना था। इतिहास खुद को दोहरा रहा है, इतिहास खुद को दोहरा रहा है और मुसलमानों के हिस्से की राजनीति एक बार फिर सवालों के घेरे में है। बने रहिए सियासी अड्डा के साथ। मैं हूं आपका दोस्त, आपका न्यूज एंकर जिया। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। खुदा हाफिज और शुक्रिया।